पुरानी गाड़ी का डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये टू टोन कॉम्बिनेशन में डिजाइन किया हुआ है, मल्टी लेयर्स में इसका डैशबोर्ड आता है, जबकि नई गाड़ी का डैशबोर्ड भी मोर और लेस आपको सेम ही नजर आता है, लेकिन यहाँ पर डिजाइनिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस है चीजों में। पुरानी गाड़ी में गियर शिफ्टर का ऑप्शन यहाँ पर आपको सर्कुलर शेप में दिया जाता था, इससे आप इसके गियर्स को कंट्रोल करेंगे। पिन्स की बात करूं तो यहाँ पर कहानी काफी चेंज है। नई गाड़ी में आपको 14.6 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है जो कि एक स्क्वायर शेप में होता है। पुरानी वाली गाड़ी है, इसमें आपको ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है, पैसेंजर की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है और साथ ही इसमें आपको बॉस सीट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज आपके लिए मैं एक ब्रांड न्यू किस्म का कंपैरिजन लेकर आया हूँ। आप में से वो लोग जो हैवेल H6 चला रहे हैं पुरानी वाली जनरेशन और नई जनरेशन पर शिफ्ट करने का सोच रहे हैं, या आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि हमें पुरानी गाड़ी लेनी चाहिए या नई गाड़ी लेनी चाहिए, या आप वो बंदे हैं जिसको पुरानी गाड़ी ज्यादा अच्छी लगती है, नई गाड़ी इतनी अच्छी नहीं लगती, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं हैवेल H6 की पुरानी जनरेशन को नई वाली जनरेशन के साथ। तो ये एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन होगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करें और लास्ट तक देखें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों ही गाड़ियां यहाँ साइकिल मोटरस्पोर्ट्स पर मौजूद हैं, तो अगर आपको पुरानी जनरेशन खरीदनी है या नई जनरेशन खरीदनी है तो दोनों ही गाड़ियां यहाँ पर आपको रेडीली अवेलेबल मिल सकती हैं। प्राइसेस और बाकी मालूमात जानने के लिए इन नंबर्स पर कॉल करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर है मेरे सामने पुरानी वाली गाड़ी, और अगर आप दोनों गाड़ियों की फ्रंट साइड से ग्रिल देखें ना तो मोर और लेस डिजाइन फिलोसफी आपको एक जैसी ही नजर आएगी। छोटी छोटी चीजों में ट्विक्स आपको देखने को मिलेंगी। जैसा कि अगर आप पुरानी गाड़ी की ग्रिल देखें तो इसको फ्रंट पर पूरे एरिया में दो पार्टीशंस में डिवाइड किया हुआ है, और सेम नई वाली गाड़ी की भी ग्रिल इसी तरीके से दो पार्टीशंस में ही डिवाइड की हुई, और दोनों ग्रिल्स का साइज मोर और लेस सेम ही है। पुरानी गाड़ी की जो ग्रिल है इसमें आपको फ्रंट पर कंप्लीटली ब्लैक एरिया मिलता है पार्शियल क्रोम के साथ, और साइड्स इसकी व्हाइट कलर में है। जबकि जो नई गाड़ी है उसकी ग्रिल अगर आप देखें तो ये आपको स्मोक्ड क्रोम में मिलेगी, जो कि थोड़ी सी मॉडर्न लुक भी देती है। पुरानी गाड़ी में आपको हेडलैम्प्स एलईडी प्रोजेक्शन वाले मिलते हैं, जबकि नई वाली गाड़ी में भी सेम आपको एलईडी प्रोजेक्शन वाले लैंप्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। जो पुरानी गाड़ी है इसमें अगर आप देखें तो बम्पर्स के ऊपर आपको फॉग लैंप्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन नई गाड़ी में अब फॉग लैंप्स रिमूव कर दिए गए हैं। अब उसमें लाइट्स के अंदर ही आपको वो ऑप्शंस दे दी गई हैं एडजस्टेबल, तो आप उसको एडजस्टमेंट ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। जबकि पुरानी गाड़ी जो है इसकी अगर बात करें तो इसमें यहाँ लाइट्स के नीचे आपको डीआरएल्स का ऑप्शन दिया जाता था, जबकि नई गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो अब उसमें वर्टिकल डीआरएल्स आपको दे दिए गए हैं फ्रंट बम्पर के ऊपर, जो कि नई हैवेल की डिजाइन फिलोसफी है उसके मुताबिक लुक्स आपको वहां पर देखने को मिलती हैं। दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट पर आपको रेडार का ऑप्शन मिलता है, दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट पर आपको कैमरा का ऑप्शन मिलता है। पुरानी गाड़ी में आपको 360 कैमरा देखने को मिलता है, जबकि नई वाली गाड़ी के अंदर आपको 540 डिग्री का कैमरा देखने को मिल जाता है। इसकी अगर बात करें तो दोनों गाड़ियों में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, लेकिन छोटी छोटी चीजों पर अगर आप गौर करें तो फिर आपको फर्क नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल जो पुरानी गाड़ी है उसमें यहाँ पर ये आपको ट्रिमिंग मिलती है क्रोम की, जबकि नई गाड़ी में अब आपको यहाँ पर ये ट्रिमिंग नहीं मिलती। पुरानी गाड़ी की रूफ रेल्स ग्लॉसी ग्रे कलर में आती हैं, जबकि नई गाड़ी की रूफ रेल्स ब्लैक कलर में आपको मिलेंगी। डोर लैचेस मोर और लेस दोनों गाड़ियों के सेम है, ये नीचे वाली ट्रिमिंग मोर और लेस दोनों गाड़ियों की सेम ही है, लेकिन यहाँ पर बड़ा डिफरेंस जो है वो आपको व्हील्स में मिलता है। पुरानी गाड़ी के जो डिफरेंट वेरियंट्स थे उसमें व्हील्स का साइज भी डिफरेंट हुआ करता था, जबकि नई गाड़ी में सारे व्हील्स अब आपको तमाम वेरियंट्स में 19 इंचेस के दे दिए गए हैं। फिर उसके साथ साथ पुरानी जो गाड़ी है इसके अंदर जो टायर आपको मिलता था वो हैंडकुक का दिया जाता था, जबकि जो नई गाड़ी है उसके अंदर अब आपको जो टायर मिलता है वो कूपर का मिलता है, जिसकी वजह से राइड क्वालिटी नई वाली की बहुत अमेजिंग है। ये क्योंकि एचईवी है तो इसमें भी आपको 19 इंचेस का रिम देखने को मिलता है, लेकिन पुराने जो दूसरे वेरिएंट्स हैं उनमें साइज भी छोटा आपको रिम में देखने को मिलता था, जबकि नई जनरेशन में अब तमाम वेरिएंट्स के अंदर आपको सेम टायर देखने को मिलता है। फिर चाहे वो 1.5 टर्बो हो, वो एचईवी हो, प्लग इन हाइब्रिड हो या 2 लीटर टॉप ऑफ द लाइन टर्बो हो, सब गाड़ियों के अंदर आपको सेम 19 इंचेस के रिम्स मिलते हैं और सेम कूपर का टायर देखने को मिल जाता है। गाड़ी की अगर आप रियर साइड को देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बैजिंग, बहुत ज्यादा ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जैसे कि हैवेल का बैज है, नीचे आपको क्रोम की ट्रिमिंग मिलती है, फिर यहाँ GWM है और इस तरफ आपको H6 HEV का बैज देखने को मिल जाता है। जबकि अगर आप नई गाड़ी को देखें तो यहाँ बैक साइड इसकी बहुत ज्यादा सिंपल है, लाइट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर ब्रांडिंग भी बहुत कम देखने को मिलती है। नई वाली गाड़ी के ऊपर अब सिर्फ आपको GWM का बैज मिलेगा और H6 की बैजिंग मिलेगी, बाकी ये जो वेरिएशंस की बैज हैं ये सब रिमूव कर दिए गए हैं। और दूसरा डिफरेंस लाइट्स का है। पुरानी गाड़ी की अगर आप लाइट्स देखें तो इसमें आपको आइकॉनिक बार लाइट बैक साइड पर देखने को मिलती है, जो कि जाहिर सी बात है H6 की वो आइकॉनिक लाइट है जो कि ऑन होने के बाद कुछ ऐसे आपको नजर आएगी। जबकि अगर आप नई गाड़ी की लाइट देखेंगे तो इसकी स्प्लिट वाली लाइट्स आपको मिलती हैं, जो कि थोड़ी सी मॉडर्न है, थोड़ी सी ज्यादा सिंपल है, लेकिन दिखने में ये भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। पुरानी गाड़ी में बैक साइड पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही होती है, जिसमें थोड़ी सी लुक से
इसकी ऐसे होता है ना कि देखने में बहुत ज्यादा ओवर लग रही होती है, लेकिन नई गाड़ी बैक साइड से काफी सिंपल है और जरूरत की चीजें हैं। बैक साइड पर एक्स्ट्रा कोई भी चीज आपको नहीं मिलती। दोनों ही गाड़ियां इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आपको ऑफर करती हैं। पुरानी गाड़ी में भी आपको इलेक्ट्रिकल टेलगेट दिया जाता है, जबकि नई गाड़ी में भी आपको रियर साइड पर इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट का ऑप्शन दिया जाता है। गाड़ी है उसका स्पॉइलर आपको थोड़ा सा ज्यादा स्टाइलिश मिलता है। यहाँ पर आपको 2 अदद हाई माउंटेड लाइट्स दी जाती हैं जो कि थोड़ी सी ओवर लुक देती हैं, लेकिन नई वाली गाड़ी के अंदर आपको एक पार लाइट दी जाती है स्पॉइलर के अंदर, जो कि काफी डिसेंट भी नजर आता है और काफी एरोडायनामिक भी नजर आता है। सो गाइस, ये है इस गाड़ी की हैवल के बैज के साथ। दूसरी तरफ हमारे पास लॉक, अनलॉक, बूट ओपनर और पैनिक बटन का ऑप्शन आपको दिया जाता है, और जो भी बटन आप प्रेस करते हैं इसकी की के ऊपर एक लाइट भी ग्लो करती हुई आपको नजर आएगी। पुरानी गाड़ी का डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये 2 टोन कॉम्बिनेशन में डिजाइन किया हुआ है, मल्टी लेयर्स में इसका डैशबोर्ड आता है, जबकि नई गाड़ी का डैशबोर्ड भी मोर और लेस आपको सेम ही नजर आता है, लेकिन यहाँ पर डिजाइनिंग में काफी ज्यादा डिफरेंस है चीजों में। जैसा कि अगर आप पुरानी गाड़ी को देखें तो इसका डैशबोर्ड के ऊपर से थीम आपको डिफरेंट कलर की नजर आएगी, यहाँ से डिफरेंट है, जबकि सेंट्रल कंसोल में आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जबकि अगर आप नई गाड़ी में देखें तो उसका आपको डैशबोर्ड सबसे पहले तो स्क्रीन की वजह से डिफरेंट नजर आएगा, और फिर साथ ही उसका जो सेंट्रल कंसोल है उसमें आपको एक फ्लैट सी लुक नजर आती है और काफी हद तक मिनिमलिस्टिक कर दिया गया है उसको। पुरानी गाड़ी का अगर स्टीयरिंग व्हील मैं आपको दिखाऊं तो ये 3 स्पोक ही है। डिजाइनिंग इसमें आपको कुछ ऐसे मिलती है कि ये 4 स्पोक नजर आता है, बट एक्चुअल में इसकी लुक 3 स्पोक वाली है। थोड़ा सा थिन है, सर्कुलर शेप में स्टीयरिंग व्हील इसमें आपको दिया जाता है, लेदर स्टिच होता है, मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, एडॉप्टिव क्रूज यहाँ आपको दिया जाता है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो और कोई भी फीचर आपको नहीं मिलता। इस तरफ हमारे पास वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं, जबकि इस तरफ हमारे पास लाइट्स के कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं। जबकि जो नई वाली गाड़ी है इसका अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखें तो इसकी शेप सेंटर वाले एरिया की तो सेम ही है, लेकिन एक्चुअल में जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो बहुत ज्यादा थिक है। बाकी इसमें भी आपको सर्कुलर शेप में मिलता है। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ एडॉप्टिव क्रूज इस गाड़ी के अंदर भी आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस ये है कि नई वाली गाड़ी में अब आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही कॉलम शिफ्टर का ऑप्शन दे दिया गया है। पुरानी गाड़ी में गियर शिफ्टर का ऑप्शन यहाँ पर आपको सर्कुलर शेप में दिया जाता था, इससे आप इसके गियर्स को कंट्रोल करेंगे। फिर यहाँ पर और भी सेंट्रल कंसोल में काफी सारी चीजें हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको कुछ बटन मिलते हैं एसी वगैरह के लिए, हैजर्ड लाइट स्विच के लिए, इसमें 360 कैमरा के लिए बटन है, और पावर ऑन ऑफ का बटन है, वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पर मिलता है, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास कप होल्डर्स आ जाते हैं, और ये आपके पास कुछ इस तरह से यहाँ पर लुक मिलती है। नई गाड़ी का जो सेंट्रल कंसोल है ये काफी हद तक सिंपल रखा हुआ है। वायरलेस चार्जर यहाँ भी आपको मिलता है, कप होल्डर्स का ऑप्शन यहाँ भी आपको मिलता है, लेकिन अगर आप देखें तो इसमें आपको बहुत ज्यादा बटन्स नहीं मिलते। ये जो सेंटर वाले बटन्स आप देख रहे हैं लेंथ वाले, ये तो आपको मिलते ही हैं एसी वगैरह के कंट्रोल्स के लिए, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर कोई गियर नॉब मौजूद नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मौजूद नहीं है, और गियर नॉब और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इसमें से फिजिकली रिमूव करके गियर नॉब जो है स्टीयरिंग व्हील कॉलम के ऊपर दे दिया गया है, जबकि पार्किंग ब्रेक अब इसकी स्क्रीन के अंदर ही इंटीग्रेट कर दी गई है। पुरानी गाड़ी की अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक वाइड एंगल डिस्प्ले दिया गया है ड्राइवर के लिए, यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलता है, जबकि हेड्स अप डिस्प्ले का ऑप्शन भी इसमें आपको देखने को मिलता है। और साथ ही साथ अगर मैं नई गाड़ी की स्क्रीन की बात करूं तो यहाँ पर कहानी काफी चेंज है। नई गाड़ी में आपको 14.6 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है जो कि एक स्क्वायर शेप में होता है, और यस ये वाइड एंगल तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ इसकी स्क्रीन ओवरऑल काफी बड़े साइज की आपको दी जाती है, और साथ ही साथ ड्राइवर डिस्प्ले भी अब आपको अपडेटेड इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। डिफरेंस आपको सीट्स में नजर आएगा। जो पुरानी वाली गाड़ी है इसमें आपको ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है, पैसेंजर की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है, और साथ ही इसमें आपको बॉस सीट का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। जबकि जो नई वाली गाड़ी है उसमें सीट्स तो आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिल जाती हैं ड्राइवर पैसेंजर दोनों ही की, लेकिन नई वाली गाड़ी में बॉस सीट का ऑप्शन आपको मिसिंग मिलता है। फिर इंटीरियर फीचर्स की बात करते चलें तो यहाँ भी पुरानी गाड़ी में भी आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट दिया जाता है, जबकि नई गाड़ी में भी तीनों पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट का ऑप्शन आता है। पुरानी गाड़ी में भी आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट का ऑप्शन दिया जाता है, और नई गाड़ी में भी सेम यही ऑप्शन आपको दिया जाता है। पुरानी गाड़ी के अंदर अगर आप देखें तो रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स और साथ ही साथ पावर आउटलेट्स मिलते हैं, और सेम टू सेम नई गाड़ी में भी आपको यही ऑप्शन देखने को दोनों ही गाड़ियों में सेम आपको मिलता है। यहाँ भी आपको 1.5 टर्बो हाइब्रिड इंजन मिलता है जो कि 240 हॉर्स पावर बनाता है और 530 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है, जबकि नई गाड़ी के अंदर भी आपको सेम 1.5 टर्बो इंजन मिलता है, ओके 240 एचपी और 530 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है। सो गाइस, ये था आज का डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब आपको अगर मौका मिले पुरानी गाड़ी खरीदने का या नई गाड़ी खरीदने का, तो आप इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी वाली गाड़ी ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे। मुझे अगर आप ये क्वेश्चन पूछे तो मुझे नई वाली गाड़ी ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि उसमें मॉडर्न फीचर्स भी ज्यादा हैं, उसकी लुक्स भी ज्यादा खूबसूरत हैं। पुरानी वाली की निस्बत नई वाली गाड़ी ज्यादा मॉडर्न दिखती है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ये था आज का कंपैरिजन। अब अगर आपके दोस्तों में भी कोई भी बंदा हैवल H6 खरीदने के बारे में सोच रहा है और वो कंफ्यूज है कि उसको पुरानी खरीदनी चाहिए या नई खरीदनी चाहिए, तो ये वीडियो आप उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।